हेलो दोस्तों। आज आदत के ऊपर मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। मुझे एक कहानी याद आई आदत के ऊपर, आपको भी अच्छी लगेगी। एक बार क्या होता है, एक आदमी राजा के पास गया काम मांगने के लिए। उसने राजा से कहा कि आप मुझे कुछ काम दे दीजिएगा। राजा ने कहा कि भाई तुम में ऐसा क्या खास है कि हम तुम्हें काम पे रखें। आदमी ने कहा जी बहुत कुछ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि मैं किसी को भी देख के बता देता हूँ कि ये किस तरह का इंसान है। अब राजा ने रख लिया उसको। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा ने उसको बुलाया उसका टेस्ट लेने के लिए। राजा ने घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई तुम इस घोड़े के बारे में बताओ, तुम्हारा तजुर्बा जो भी है इस घोड़े के बारे में बताओ। उसने कहा महाराज इसकी परवरिश जो है वो अस्तबल में नहीं हुई, मीन्स घोड़ों के साथ नहीं हुई जैसे बाकी घोड़ों की होती है, इस तरह से इसकी परवरिश घोड़ों के बीच नहीं हुई। अब उसने पूछा भाई तुम्हें कैसे पता लगा? बोला जी आदत से। अब आदत की बात है, ठीक है। सबसे पहले राजा ने क्या करवाया, उससे जहाँ से वो घोड़ा खरीदा था उसके पास गए और वहाँ से पूछा कि क्या सचमुच इसकी परवरिश घोड़ों के साथ नहीं हुई। अब उसने बताया महाराज मेरे पास एक ही घोड़ा था, बाकी मेरे पास बैल थे, जिस वजह से मैं इसको घोड़ों के बीच नहीं रख सका। अब ये बात चलो ठीक है। राजा ने वापस उसको बुलाया, भाई तुम्हें कैसे पता लगा, ऐसी क्या आदत देखी तुमने? तो आदमी ने बताया कि जी इसका जो खाना खाने का तरीका जो है वो घोड़ों की तरह नहीं है, और ये आदत देख के मुझे पता लग गया कि इसकी परवरिश वहाँ नहीं हुई। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाने के बाद राजा ने उसको फिर बुलाया एक बार कि अब की बार तुम मुझे बताओ, रानी साहिबा के बारे में बताओ। अब आदमी डर गया कि कुछ गलती हो गई तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसने फिर से कहा महाराज आप मुझे दंड मत देना कुछ भी बात हो। अब राजा ने कहा नहीं भाई तुम बताओ, दंड देने की क्या बात है इसमें। उसके बाद उसने बताया, बोला महाराज पैदाइशी राजघराने की तो रानी साहिबा भी नहीं है। अब राजा को अजीब लगा, बोला ये कैसे? मेरा ससुराल तो राजशाही है, वो भी एक राजा है और ये राजा की पुत्री है। बोला महाराज माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि ये पैदा इसी राजघराने से नहीं है। अब राजा ने उसे कुछ भी कहने से पहले कन्फर्म करना उचित समझा कि एक बार कन्फर्म कर लिया जाए। अब राजा जी चले अपने ससुराल और वहाँ अपनी सासू से पूछा कि जो भी सच्चाई है मुझे बताओ, क्या जो जिस लड़की के साथ तुमने मेरी शादी की है क्या वो राजघराने की पैदाइश है? अब उनको लगा यार इसको अभी किसने बता दिया, इतने साल बीत गए थे। तो उन्होंने सच्चाई बता दी कि दरअसल हमारे यहाँ कोई नौकरानी काम करती थी, उसकी लड़की थी और वो काफ़ी समय से हमारे लिए काम करते थे। उनकी किसी वजह से डेथ हो गई। अब ये जवान लड़की थी, हमने इसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। फाइनली हमने इसकी शादी करने का विचार बनाया और हमने इसको अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया है और अपनी बेटी की तरह ही इसकी शादी की है। अब राजा को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो आश्चर्य में था कि उसको कैसे पता लगा। अब हुआ क्या, वो धीरे धीरे जैसे भी फ्रस्ट्रेट होके वापस आया और उस आदमी से पूछा, यार सर्किट एक बात बता, साला इतने दिन में मुझे नहीं पता लगा, तूने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया कि राजघराने से नहीं है? अब उसका वही जवाब था, महाराज आदत आदत से पता लगा लिया मैंने। अब राजा ने कहा यार ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या आदत देखी तुमने जो मैं नहीं पता लगा पाया और तुमने पता लगा लिया? अब उसने कहा जनाब महारानी की जो आदतें हैं वो बिल्कुल राजघरानों की तरह नहीं है। ये नौकरों के साथ छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है उनके साथ मतलब जिदने लग जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं बुरी तरह से, छोटे छोटे कामों में उंगलियां करना, ये ठीक से नहीं किया वो ठीक से नहीं किया, जबकि वो अपने लेवल को नहीं समझ रहे। वो एक रानी है और रानी की तरह व्यवहार करना चाहिए। और कभी इतने ऊंचे लेवल पे बैठने के बाद
छोटे लोगों से इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से। इनका बात करने का तरीका भी उनके साथ सही नहीं रहता। तो ये आदतें बताती हैं कि ये राजघराने से नहीं है। अब क्या हुआ, वो खुश हो गए और पहले जो वो खुश हो गए। पहले जब घोड़े के बारे में उन्होंने बताया था तो उसको खाने पीने की चीज़ें उपहार में मिली थी राजा की तरफ से। अब की बार राजा ने क्या किया, उसको भेड़ बकरियां दान कर दी कि भाई तुम ठीक है, तुम काफ़ी टैलेंटेड आदमी हो और मेरी तरफ से उपहार में तुम भेड़ बकरियां रखो, तुम अपना गुजारा भी करो, भेड़ बकरियां रखो, इनसे जो भी आमदनी होती है वो तुम रखो। अब उसने कहा महाराज धन्यवाद। काफ़ी समय बीतने के बाद राजा के मन में फिर से एक विचार आया। राजा ने उसको फिर से बुलाया कि भाई तू इधर आ। अब की बार सवाल अलग था। राजा ने पूछा कि अब तू मेरे बारे में बता, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब उसने हाथ जोड़ लिए पूरा, महाराज आप मुझे जो चाहे सजा दे दो, मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं बताऊंगा। अब राजा ने कहा नहीं भाई बताना तो पड़ेगा तेरे को। अब उसने हाथ जोड़ लिए, बोला महाराज आप प्रॉमिस करो मुझे कुछ नहीं कहोगे। बोला चल ठीक है तेरे साथ प्रॉमिस है, कुछ नहीं कहेंगे, बता। बोला जी राजघराने की पैदाइश तो आप भी नहीं है। अब राजा गुस्से में था। बोला जी मुझे मारने से पहले एक बार तसल्ली कर लो, कंफर्म कर लो पेरेंट्स से। वो गया एकदम से घर पे जाके और अपनी माँ से पूछने लगा, माँ मैं कौन हूँ और इतने दिन से मुझे मुझसे ये चीज़ें छुपाई कैसे गई। उसकी माँ ने कहा बेटा मैं तेरी माँ और तू मेरा राजा बेटा। बोला नहीं नहीं ये गोलीबाजी नहीं, तुम सच सच बताओ मैं कौन हूँ। अब उसकी माँ ने सोचा कि भाई इसको पता लग गया है, बता देना उचित है। उसने बताया कि बेटा हमारी एक्चुअल में कोई संतान नहीं थी, तो तुम्हारे पापा इस वजह से बड़ा परेशान रहता था कि भाई आगे राजपाट कौन संभालेगा, हमारी कोई संतान नहीं है अपनी। तो हुआ क्या, यहाँ पे जैसे कुछ लोग जैसे गाय बकरियाँ चराने के लिए आते थे, उनके एक लड़का था और बहुत सुंदर था। हमने निर्णय कर लिया था कि इसको धन दौलत दे देंगे और ये बच्चा ले लेंगे इससे। और फाइनली हमने ऐसा किया, उनको इतने सारे धन दौलत दे दी हमने कि उनका पूरा जीवन आराम से कट सकता है। और उसके बदले में हमने तुम्हें ले लिया था और तब से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ी, तुम क्यों पूछ रहे हो। अब राजा बेचारा परेशान, उसने कहा कुछ नहीं, और वो वापस उस आदमी के पास चला गया और उससे फिर पूछा यार सर्किट एक बात बता, ये बात मुझे आज तक नहीं पता लगी, तुझे कैसे पता लग गई थी कि। बोला महाराज आदत। बोला अबे ऐसी क्या आदत होगी जो तुमने ये सब कुछ पता लगा लिया। बोला महाराज बस आदतों से पता लग जाता है। बोला क्या आदत देखी। बोला आप महाराज हैं, आप राजा हैं। बोला राजा होकर भी कोई किसी को भेड़ बकरियां दान करता है क्या। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। और इसके साथ मेरा एक छोटा सा मैसेज है, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना चाहूँगा। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, आपके बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का, हर चीज़ आपकी आदत है। और सच में आप मानो चाहे मत मानो, आप जो भी करते हैं आपकी आदतों से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप किस लेवल के हैं। आप कैसे कपड़े पहनते हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि कपड़े खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कपड़ों के पीछे जो आदमी छुपा है वो आदतों से बना है, और आपकी आदतों से लोग आपका अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी आदतें बनाएं, अच्छी चीज़ें करें। धन्यवाद। जय हिंद।